नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जीत में नाम हो ये हर कोई चाहता है, पर हार की बदनामी कोई अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता। जीत और हार के मुद्दे पर जब मंथन होता है तो अक्सर हार के वैसे कारण निकाले जाते हैं जिन पर अपना नियंत्रण ना हो, लेकिन जहां नियंत्रण नहीं होता वहां दोषारोपण दर्दनाक भी हो सकता है। फिलहाल तो बीजेपी की बिहार इकाई ने मंथन किया, जिसमें कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा होने की खबर बाहर आई जिसमें हार की वजह बाहरी बताई गई। पर यहां बाहरी मतलब सहयोगी गठबंधन के साझेदार हो जाते हैं, और जब उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। आखिर ऐसा कैसे? सहयोग भी लिया और अब शिकायत भी कर रहे हैं। बात बढ़े ना, इसलिए सबने चुप्पी साध ली, पर चुप्पी से बात खत्म नहीं होती। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि 5 सीटों पर हार, क्या शुरू हुई तकरार? देखिए क्या चल रहा। योग के आरोप पर जेडीयू का पलटवार। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बेईमानी पर आधारित है, और जब हम लोग अपनी समीक्षा की रिपोर्ट देंगे फिर समझ में आएगा कि किसने क्या किया किनके साथ। बयानों के तीर चले तो विपक्ष को मिला मौका। नीतीश बाबू वहां रहकर क्या करेंगे? नीतीश बाबू का शरीर उधर है, मन इधर है। आने दीजिए समय, इंतजार कीजिए। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कांग्रेस के इन लोगों का असंतोष है और एक दूसरे के प्रति जो ये उद्गार निकल रहा है सरकार गठन होते ही, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कंफ्यूजन से इनकार, भरोसे का दावा। बिहार में नीतीश जी का मुखौटा और दुनिया के मानचित्र पर और भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी का मुखौटा, वो क्या है किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बाहर कैसे आई बंद कमरे वाली बात? कहीं भी हमारे एनडीए में कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है, ये सब होता रहता है। 5 सीटों पर हार, शुरू हुई तकरार। सवाल तो पूछेंगे। तो क्या 5 सीटों पर हार का ठेकरा दूसरे पर फोड़ना उचित है? क्या हार की अंदरूनी वजह तलाशी गई? हालांकि ये बैठक बंद कमरे में हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बाहर आई कि सहयोगियों को हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, और सहयोगियों को अगर इसकी खबर लगी तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी दुख होगा। लेकिन विरोधी खेमा इस खबर पर खुश होता नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं सवालों का जवाब देने के लिए। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अंजू मारा जी जुड़े रही हैं। तो पहले अरुण जी, आपसे जानते हैं कि मंथन चिंतन जो कुछ भी हो रहा है, जो भी बातें बाहर आई, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आई? इससे विरोधी खेमा क्या सिर्फ इस वजह से खुश है कि वहां जो साथ आकर मजबूत हुए हैं उनके बीच दरार आ रही है? देखिए, दरारें तो शुरू से है। उन लोगों में शुरू से दल मिला है, दिल नहीं मिला है। ये मैं नहीं कहता, आपने ही आज जो डिबेट का सवाल रखा है, यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह मेरा सवाल नहीं है। यह तो उनके जो सहयोगी हैं, जिनके साथ गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी के समीक्षा बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसीलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई। और आपके चैनल पे अभी चला रहे थे विजुअल, एक जदयू नेताओं का भी ये कहना है जी, जब जदयू का समीक्षा बैठक होगा और जब वो समीक्षा बैठक उपरांत बातें करेंगे कि किनके साथ किसने छुरा घोंपा है, किसका वोट ट्रांसफर हुआ, तो अब तो लगता है कि धुआं उठी है तो निश्चित रूप से आग लग चुकी है। तो इससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई मतलब नहीं है। और आपने देखा दीपक जी, पूरे चुनाव में
हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, मूल सवाल जो जनता का था, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बिहार का जो ज्वलंत सवाल था, लगातार हम उस पर फोकस करते रहे, उस पर सवाल हम पूछते रहे बिहार के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से कि भाई आप बताइए, केंद्र में 10 साल से आप सरकार में हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट एनडीए को दिया, लेकिन बिहार को मिला क्या? आपने देखा पूरे चुनाव में, यानी कि अरुण जी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार की वजह आप हैं, आपका गठबंधन है, आपकी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन ये आपको नहीं देख रहे हैं अपने में इस तरह की खटपट, यानी कि रिश्ते में कहीं कोई खटास है। एक दीपक जी देखिए, जनता ने इन लोगों को नकार दिया, स्पष्ट आपने देखा देश से लेकर प्रदेश तक, और क्या हश्र हुआ, वोट परसेंटेज से लेकर सीट में भी कमी जदयू को आया, भारतीय जनता पार्टी को आया, बढ़ोतरी किसका हुआ? राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया गठबंधन का स्वीप किया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जनता ने इन लोगों को नकारा, लेकिन हार का ठिकरा तो फोड़ना स्वाभाविक है, और अंतर्कलह भी है, ये भी सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने समीक्षा बैठक में पाया। तो अब तो ये दोनों का घर का मामला है। हाँ, लेकिन दीपक जी यह स्पष्ट है, ऑल इज वेल नहीं है वहां। अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। नीतीश जी आंतरिक रूप से बहुत आहत हैं। जो अरमान था, दिल का अरमान जो था, आंसुओं में बह गया। जो मलाईदार मंत्रालय लेकर बहुत उत्साहित थे जदयू के लोग, तमाम लोग कि कौन कौन मंत्रालय आएगा, कौन कौन विभाग आएगा। अब जदयू के साथ साथ अब हम लोग भी चाह रहे थे, क्योंकि बिहार किंग मेकर की भूमिका में उभरी है, नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका है केंद्र में। हम लोग भी चाहते थे, हम लोगों का आदरणीय नेता तेजस्वी जी भी चाहते थे कि नीतीश जी जिस भूमिका में है उसका पूरा लाभ उठाए बिहार के हित में, खुल के आए, बिहार के जो मुद्दे हैं उस शर्त पे वहां सरकार में शामिल हो। लेकिन नीतीश कुमार जी को तो इतनी हड़बड़ी थी, अपने आप को जो है चरणों में, वहां मोदी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। आपने देखा उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी ने झुनझुना थमा अरुण जी, दिया। इन परिस्थितियों पर बात करते हुए आप काफी खुश लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चिंगारी आपको दिख रही है उसे हवा देकर और आग जलाए जाए और फिर उस पर अपनी सियासी रोटी सेकी जाए? देखिए, हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते। आपको याद होगा दीपक जी, इतिहास गवाह है, क्योंकि हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सत्ता और कुर्सी की राजनीति नहीं करते, मुद्दों के आधार पे राजनीति करते। हम लोग कौन होते हैं हवा देने वाले? हवा तो एक दूसरे को खुद दे रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, धुआं अगर उठ रही है तो निश्चित रूप से आग लग चुकी है। ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। और चूंकि दीपक जी अपनी बातों को हम समाप्त करेंगे, यह केंद्र सरकार का भी हनीमून पीरियड है, और हनीमून पीरियड में तलाक का जो है, अब ये पिक्चर सामने नहीं आएगा ना, अभी आएगा। हनीमून पीरियड समाप्त होने दीजिए ना, सारा लड़ाई सड़कों पे आएगा। और ट्रिपल तलाक पे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले ही कार्यकाल में बैन लगा दिया है, शायद इसी वजह से कि तलाक की नौबत ना आए उस परिस्थिति में इस तरह से। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अंजुम आरा जी जुड़ी हुई हैं। अंजुम जी, आप अरुण कुमार को सुन रहे थे, घर का झगड़ा और पड़ोसी मजे ले रहे हैं। हेलो जी अंजुम जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी, अभी आ रही है आवाज। जी, खबरें ये उड़कर सामने आई बाहर की बीजेपी ने मंथन किया, मंथन में हार का ठीकरा सहयोगियों पर फोड़ा। तो ये सोचने वाली बात है कि सहयोग भी लिया और अब शिकायत भी कर रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है?
देखिए इन सारी बातों का कहीं कोई स्थान नहीं है। जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो यही है कि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है। एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने, देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को फुल मैंडेट, फुल जनादेश दिया है देश को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। सारे मामले का जो मेन फैक्ट है वो यही है। अब बाकी चीजें क्या आ रही है, नहीं आ रही, मुझे लगता है ये सारी बातें इररिलेवेंट मैटर है, क्योंकि कोई भी बयान ऑफिशियल, अगर ये कह रहे मंथन हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये आधिकारिक बयान आया है? जब आधिकारिक बयान नहीं आया है तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी बातों को बहुत कोई दिमाग में स्थान देना चाहिए। जो महाराज जी, उमेश कुशवाहा ने तो ये सवाल किया जब उनसे पूछा गया कि ठीकरा हार का आप पर फोड़ा जा रहा है, आपकी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है, तो वो ये पूछते नजर आए कि आखिर अंदर की खबर बाहर कैसे आई, क्या किसी ने लीक किया। लेकिन खालिद अनवर जी त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं कि हम जब मंथन करेंगे, हम अभी रिपोर्ट ले रहे हैं, उसमें हार की वजह कौन निकल कर आएगा उसकी भी जानकारी देंगे। तो ये क्या सही तालमेल दिख रहा है? देखिए मैं वही बातें कहूंगी कि जहां तक क्वेश्चन तालमेल का है, तो एनडीए गठबंधन में इन बिटवीन तमाम एलाई पार्टी जो पार्टी है हमारे, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई नाइताफाकी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे माननीय विधान पार्षद खालिद अनवर साहब का जो भी बयान है, जो मैंने आपके ही चैनल पे देखा, तो वो उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते, वो हमारे पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। ये आप भी जानते हैं इस बात को कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है वो या तो पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उसके माध्यम से होता है, या जो प्रवक्ता होते हैं उनके बयान को ऑफिशियल बयान हम मानते हैं। बाकी जितने भी स्टेटमेंट पार्टी के वर्कर है, माननीय पार्षद है, विधायक है या नेतागण हमारे जो भी, वो पार्टी का ऑफिशियल लाइफ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो इतना हाई तौबा मचाए हुआ है, या ये कहा जाए कि नहीं दिल्ली इंतजार करती है कि कब छिपा टूटेगा और उसके भाग्य खुल जाएंगे, तो उनका ये इंतजार जो है ना, वो इंतजार ही रहेगा 5 साल तक। मुझे ये कहना है कि वो इस बात को स्वीकार कर ले, ना इससे कि जो इंतजार करके बैठे कि कब हम सत्ता के हम भागीदार बन जाएंगे। अब उनको रोजगार नहीं मिलने वाला है। कोशिश यही होती है अंजुम जी, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है ना अंजुम जी, ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जेडीयू और आरजेडी जब साथ में विधानसभा के चुनाव में गई थी तो सबसे बड़ी जीत वो दर्ज की गई थी। तो क्या लगता है कि वोटर जो उस तरफ मोबिलाइज हुए थे उस समय, वो फिर वापस नहीं आ पाए? और देखिए एक चीज ये 2015 की आप जहां तक बात कर रहे हैं ना, तो वही तो हम लोग कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा जेडीयू और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बैसाखी के सहारा ही लेना पड़ा। लेकिन अब वो बैसाखी हमारी पार्टी और हमारे नेता उनको नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फितरत रही है, पॉलिटिकल जो फितरत रही है, वो उस फितरत से लोग बाज नहीं आने वाले। देखिए ना 2004 में 24 इनको सांसद जिता करके भेजा था बिहार और झारखंड में, लेकिन 2009 में इनकी स्थिति क्या हो गई? जिस तरह कभी 4 पे आए हैं ना, 2009 में भी 4 में ही स्थिति थे, और 4 लोगों की कब जरूरत पड़ती है ये हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये विपक्ष मान ले कि अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष के भी अपने कर्तव्य है, संविधान ने उनके भी ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जो विपक्ष में है वो हमेशा विपक्ष में रहे और सत्ता पक्ष में आने की कोशिश ना करे। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, अरुण जी की सुनते हैं एक बार। जनता जनादेश देगी तब ना, जनता ने जनादेश दिया है 2024। नहीं, तो ये वोट मोबिलाइज हुआ है, वोट वापस बीजेपी और जेडीयू खेमे में या एनडीए खेमे में नहीं आया, तब तो इनकी सीटें बढ़कर 1 से 10 हो गई। और क्या कह रहे हैं अरुण जी, एक बार इनकी सुन लेते हैं। अरुण जी कहिए। 2/3 जनादेश नीतीश कुमार जी की लीडरशिप भी मिला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सशक्त नेतृत्व को देने के लिए। अब इससे बड़ा क्या बात हो सकती है? 2/3 बहुमत, बहुत बड़ा मैंडेट ये मिला, बहुत बड़ा जनादेश। चलिए सुन लेते हैं अरुण जी की बात, क्या कह रहे हैं ये अरुण जी। देखिए दीपक जी, अभी जदयू की नेत्री बोल रही थी कि विपक्ष को इससे क्या मतलब है? आग लगी है आपके घर में, नहीं, अब सुन तो लीजिए, अब सुनिए ना, सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए ना, फिर सुन लीजिए, इत्मीनान से आपको हम सुन रहे थे, सारी बातों को दिल खोल के आपने रखी, तो आप सुनने का भी साहस करिए। बहुत बढ़िया गुड लिस्टर वो बोला जाए तो इसलिए जो है अंजुम जी को पता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या हालत, उस समय विकास पुरुष के नाम से नीतीश जी जाने जाते थे,
हम उन पर विशेष कमेंट नहीं करना चाहेंगे। सम्मान है, आदरणीय हैं। सुन लीजिए, अब यही अब सुनिए तो अंजुम जी आईना भी देखिए ना, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना। आप जो है, आपके घर में आग लगी है, आप जल के राख हो जाइए, हमको उससे क्या मतलब है। आपने ही ना 2020 के चुनाव में 2020 के सुन लीजिए ना आप, अरे सुन लीजिए ना, आपके लाइफ पार्टनर इस डिबेट में शर्म से बैठने नहीं आए, आपको जानकारी होना चाहिए। और हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारे नेताओं का, आपके ही विधान पार्षद बोले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समीक्षा बैठक में नेताओं ने दिल खोल के रखा है कि नीतीश जी का वोट हमारे तरफ शिफ्ट नहीं हो पाया, तो हम कहाँ हैं। और 2000 सुन लीजिए ना जी, अब सुनिए ना, 2020 में जिस तरीके से खंजर भोंका ना एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश जी आए थे ना लालू जी के दरबार में कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आपको दिया, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, आप लगातार, अरे लगातार सुनिए ना, इससे हमको, आप सुन लीजिए ना, आप बोलिए। अगर कोई ना बिहार में तो आपके विपक्ष नेता प्रतिपक्ष रहे 26 से लड़ करके, आप सुनिए ना, अरे भैया अब दीपक जी को म्यूट करिए। अब ये तो जैसे सुन रहे थे, हमारी बारी का इंतजार करिए, तब तक पानी उनी पीजिए। क्यों बेचैन इतना हो रही हैं आप? आपको जनता ने नकारा वोट परसेंटेज आपका कमा है, एनडीए का कमा है, जेडीयू का कमा है, आप हारी हैं। बौखला क्यों रही हैं भाई? ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आपको मनचाहा मंत्रालय नहीं मिला, आप भारतीय जनता पार्टी को ना आप दिखाइए। अगर इतना चीज का पता है, क्यों नहीं बना लिया सरकार? आपने विपक्ष को जनता दिया है, मैंडेट दिया है विपक्ष में। अरे भाई मैंडेट क्या मिला है देख लीजिए ना, देख लीजिए ना। 2000 के चुनाव में भी 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बनाया। इस चुनाव में भी 16 से कितने 12 सांसद पे आ गए, तो क्यों खुश हो रही हैं अंजुम जी? और उसके बाद मनचाहा मंत्रालय बीजेपी ने नहीं दिया है, चलिए ठीक है, उस पर क्यों खींच उतार रही हैं? ठीक है अंजुम जी, ठीक है, अरुण जी ठीक है। अब एक मौका तुरंत आ रहा है, नहीं एक मौका तुरंत आ रहा है, 25 से पहले का ट्रेलर दिखने वाला है। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। जेडीयू ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आरजेडी या आईएनडीआई अलायंस खेमे से कौन होगा इसका इंतजार है, और उस चुनाव से यह पता चलेगा कि 2025 में ये सहयोगी कितने एक साथ और एकजुट होकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मोबिलाइज कर सकते हैं, या इधर के वोट उधर किए जा सकते हैं। इन सवालों का जवाब जल्द मिलेगा, और उसके बाद 25 का जंग कैसा होगा इसकी एक झलक भी दिख जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंजू महाराज जी, अरुण कुमार जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।